हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज से मैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन ऑफ अ फंक्शनल, यूलर लैग्रांजे इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एक्सट्रीमा, वेरिएशनल मेथड्स फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें जो ये यूलर लैग्रांजे इक्वेशन है, इसी से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। इसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताती रहूँगी और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी। CSI नेट एग्ज़ाम में टोटल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी वेटेज रहती है 9 to 12.5 मार्क्स। अब मैं आपके साथ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की थ्योरी डिस्कस करूँगी। थ्योरी में आपके साथ उतनी ही डिस्कस करूँगी जिससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो सके। ज़्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस उतनी थ्योरी पढ़नी है कि हमारे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो सके। सो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस बेसिकली इसमें हमें करना क्या है? हम या तो मैक्सिमाइज़ करेंगे या मिनिमाइज़ करेंगे किसी एक फंक्शनल को। अब फंक्शनल क्या होता है? अब तक हम क्या पढ़ते थे, हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता था। हम इसका मैक्सिमाइज़ करते थे या मिनिमाइज़ करते थे। वो कैसे करते थे? हम इसका एक बार डेरिवेटिव निकालते थे और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते थे। अगर तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता था तो मिनिमा आता था। अगर ये लेस देन ज़ीरो आता था तो मैक्सिमा आता था। अब फंक्शनल क्या होता है? अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ करेगा? y इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई डैश होगा, यानी कि हमारे पास होगा फंक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस को ही हम फंक्शनल कहते हैं। ये आप थ्योरी रीड कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा? हमें एक कर्व फाइंड करनी होगी जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। हमें कोई एक ऐसी कर्व फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और लेंथ जो है वो हमें मिनिमम करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? जो कर्व इस इंटीग्रेशन को मिनिमम कर देगी या मैक्सिमम कर देगी उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमल। यानी कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन गिवन होगा, हमारे पास एक फंक्शनल गिवन होगा, अगर वो मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर दे उसके लिए हमारे पास एक कर्व यानी कि एक हम सल्यूशन फाइंड करें, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमल। अब यहाँ पर हमारे पास होती है यूलर लैग्रांजे इक्वेशन। हमारे पास कोई फंक्शनल गिवन होगा एफ एक्स वाई डैश। यूलर लैग्रांजे इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? अगर हमारे पास जो फंक्शनल है उसमें सिर्फ y और y डैश है, यानी कि वो फ्री फ्रॉम x है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगी? f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू c, वेयर c इज़ अ कांस्टेंट। इसका यूज़ हमें तभी करना है अगर हमारे पास यूलर लैग्रांजे इक्वेशन को यूज़ करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा हो, आगे सॉल्व ना हो पा रहा हो। सेकंड है, अगर हमारे पास फ्री फ्रॉम y हो, यानी कि फंक्शनल में y नहीं है, यानी कि एफ एक्स वाई डैश। अगर हम यहाँ से यूलर लैग्रांजे इक्वेशन से ऑब्जर्व करें तो हमारी ये इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब वो फ्री फ्रॉम y है, यानी कि जो ये y का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर हो रहा है ये ज़ीरो हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका अगर हम एक बार इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सी, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट।
नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो ये फंक्शनल है इसके अंदर y डैश नहीं है, यानी कि फ्री फ्रॉम y डैश, अगर इसके अंदर y डैश नहीं होगा तो यूलर लेग्रांजे इक्वेशन से देखें तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। लास्ट होता है, लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा, इसके लिए हमें एक्सट्रीमल फाइंड नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास फंक्शनल में x या y दोनों ही नहीं है तब क्या होगा, हमारे पास फंक्शनल सिर्फ y डैश होगा। उस केस में हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सी, ये इक्वेशन बचेगी। और इसमें जो एक्सट्रीमल होगा वो हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है, y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शनल हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास वो किस तरीके से इंटीग्रल दिखेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स वाई वाई डैश जेड जेड डैश डी एक्स। तब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास यूलर लेग्रांजे इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे, एक बार y के साथ और एक बार z के साथ, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो, और एक बार z के साथ डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब हम वो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं जो मैंने ड्राइव पे आपको एक लिंक दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जून 2023 जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितनी अब तक मैंने थ्योरी बताई है उसी के बेस पर वो 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पार्ट बी में आया था और 2 क्वेश्चन पार्ट सी में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक वेरिएशनल प्रॉब्लम में एक इंटीग्रल दे रखा है, ये हमारे पास फंक्शनल है, ये हमें कंडीशंस गिवन है और पूछा हुआ है कि इस प्रॉब्लम के पास कोई एक्सट्रीमल होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या वो y इक्वल ज़ीरो के इक्वल होगा या यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होगा। इसका सल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शनल एफ एक्स वाई वाई डैश, दिस इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई मॉड वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई। अब हमारे पास यहाँ मॉड वाई है तो सबसे बेस्ट वे है इसको y ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y लेस देन ज़ीरो में ब्रेक कर लें। सो y ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास फंक्शनल क्या होगा, एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से हम यूलर लेग्रांजे इक्वेशन लगाएंगे, वो हमारी क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हम डेल एफ अपॉन डेल वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू वाई वाई डैश प्लस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, यानी कि टू वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस टू वाई वाई डैश प्लस एक्स माइनस टू वाई डबल डैश प्लस टू वाई वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से टू वाई वाई डैश ये तो हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमें मिलेगा वाई डबल डैश इक्वल टू एक्स अपॉन टू। इसको हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी वन।
अगेन इंटीग्रेटिंग, तो हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 12 प्लस c1x प्लस c2। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशंस भी गिवन है, y0 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0। सो y0 इक्वल टू 0, इससे तो हमारे पास c2 इक्वल टू 0 आ रहा है और y1 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 1/12 प्लस c1, यानी कि c1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/12। तो हमारे पास एक्सट्रीमल क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 12 माइनस एक्स अपॉन 12। अब यहाँ से हम x अपॉन 12 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज़ आर एक्सट्रीमल। अब हमने सॉल्व करना है y लेस देन 0 लेने पर, तो हमारे पास फंक्शनल क्या बन जाएगा, एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पर भी माइनस वाई, तो ये वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर भी हम यूलर लैग्रांजे इक्वेशन लगाएंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2y वाई डैश प्लस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, यानी कि 2y डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2y वाई डैश प्लस एक्स माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। फिर से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से आ रहा है वाई डबल डैश इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो अब इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करें हमारे पास यही आया था, तो इसका जो एक्सट्रीमल बनेगा कंडीशंस पुट करने के बाद वो यही बनेगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इसके पास कोई भी एक्सट्रीमल नहीं होगा, एक्सट्रीमल को हम स्टेशनरी फंक्शन भी कहते हैं। ए पार्ट तो रॉन्ग हो गया, हमारे पास एक्सट्रीमल आ रहा है। बी पार्ट कह रहा है y इक्वल टू 0 इसका एक्सट्रीमल होगा, हमारे पास y इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा, सो ए ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो रहा है, बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो रहा है। अब वो कह रहा है कि इसके पास यूनिक स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल होगा जो कि y इक्वल टू 0 की इक्वल नहीं है। हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं y ग्रेटर देन 0 लिया तो हमारे पास एक यूनिक एक्सट्रीमल आ रहा है, y लेस देन 0 लिया तो एक यूनिक एक्सट्रीमल आ रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसके पास इन्फाइनाइटली होंगे जबकि हमारे पास यूनिक आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन सी। आप यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ हमें यहाँ से यूलर लैग्रांजे इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, उसके बेसिस पे हम फटाफट इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट सी में आया था, ये भी काफ़ी इजी है। जो अभी मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट बताया था कि ऐसा कोई फंक्शनल हो जिसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो ये कंसेप्ट है। इसमें है वाई एक्स और जेड एक्स, इसके दो एक्सट्रीमल्स हैं इस वेरिएशन प्रॉब्लम के, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, और हमें पूछा हुआ है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब यहाँ से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रीमल जो है एफ एक्स वाई वाई डैश जेड डैश विच इज़ इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश जेड डैश। अब यहाँ से हम ऑब्ज़र्व करें कि जो हमारा फंक्शनल है विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्स वाई और जेड, अब इसमें ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो इसका सोल्यूशन हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा। एक बन जाएगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दूसरा बन जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब कंडीशंस भी हमारे पास गिवन है, वो हम पुट कर लेते हैं। y0 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 0। y0 इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 1 इक्वल टू a इंटू 0 0 प्लस b, यानी कि b की वैल्यू तो 1 आ रही है। y1 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू a प्लस b,
बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1 आएगी। सो वाई हमारा बच जाएगा -x+1। ये हमारा y बन चुका है। सिमिलरली z के लिए भी हम कंडीशंस लगा देते हैं। z0 = -1 और z1 = 2। यहाँ से बस हमें कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं इस कंडीशन को अप्लाई करके। तो 0 अप्लाई करा और यहाँ पर -1, यानी कि d की वैल्यू तो -1 आ रही है और c + d = 2, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 - d और 2 - and -1 यानी कि 3। तो हमारे पास zx हमारे पास यहाँ से बनेगा 3x - 1। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। ए ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि zx + 3yx = 2। चेक कर लेते हैं। zx है 3x - 1 + 3 - x + 1। सो 3x - 1 - 3x + 3, ये 3x यहाँ से कैंसिल हो रहा है और ये 2 आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी हमें क्या कह रहा है 3zx + yx = 2। चेक कर लेते हैं। 3zx + yx = 2, यानी कि 3x - 1 - x + 1। तो ये हमारे पास बनेगा 9x - 3 - x + 1। क्लियरली देख सकते हैं 8x - 2 बन रहा है जो कि 2 के इक्वल नहीं है। सो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी चेक करना है yx + zx = 2x। ये भी चेक कर लेते हैं yx + zx = 2x। yx हमारे पास आया था -x + 1, zx आया था 3x - 1, तो ये हमारे पास 2x के इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है वो yx + zx = x, जबकि वो तो हमारा 2x के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो गया। सो इसके करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं ए ऑप्शन एंड सी पार्ट। लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इसमें हमें yx एक एक्सट्रीमल दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल गिवन है, उसकी कंडीशंस गिवन है और पूछा हुआ है कि y जो हमारे पास एक्सट्रीमल निकल के आएगा वो कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। सी और डी पार्ट हमें ये कंडीशंस को चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। सोल्यूशन देखते हैं। सो हमारे पास फंक्शनल यहाँ पर क्या गिवन है y² - 4y y' + 4y'²। यूलर लैग्रेंजे इक्वेशन क्या होती है ∂f/∂y - d/dx ∂f/∂y' = 0। ∂f/∂y हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2y - 4y' -d/dx ∂f/∂y' यानी कि -4y + 8y' = 0। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2y - 4y' + 4y' -8y" = 0। 4y' यहाँ से कैंसिल हो रहा है। इसको फर्दर मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास आ जाएगा 4y" - y = 0। वो बन जाएगा y" - 1/4 y = 0। इसको हम लिख सकते हैं d² - 1/4 y = 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आती है m² - 1/4 = 0। दिस इम्प्लाइज m = ±1/2। इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है c1 e⁻x/2 + c2 e⁻−x/2। अब हमारे पास कंडीशंस गिवन है y0 = 1 y'0 = 1/2। उससे हम c1 और c2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा c1 + c2 = 1 और दूसरी कंडीशन क्या है y'0 = 1/2। उसके लिए पहले हम y' निकाल लेते हैं y'(x) = 1/2 c1 e⁻x/2 - 1/2 c2 e⁻−x/2। y'0 = 1/2
ये हमारे पास कंडीशन है। इससे हम निकालेंगे तो 1/2 C1 माइनस 1/2 C2 इज इक्वल्स टू 1/2। सिंप्लीफाई करा तो C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड करने से 2C1 इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल्स टू 1 और C2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है यानी कि जो एक्सट्रीमल बन के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, C1 की वैल्यू 1 पुट कर दी e⁻x/2। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब सबसे आसान ऑप्शन है ऑप्शन सी और डी को चेक करना, उसको हम पहले चेक करते हैं। सो ऑप्शन सी में हमें क्या कह रहा है, y(x1 + x2 इज इक्वल्स टू y(x1 y(x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। अब LHS निकाल लेते हैं इसका पहले हम। LHS कह रहा है y(x1 + x2 यानी कि e⁻x1 + x2/2। इसको लिखेंगे e⁻x1/2 e⁻x2/2। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं y(x1 × y(x2)। वो RHS है। सो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, y(x1 x2 इज इक्वल्स टू y(x1 + y(x2)। LHS देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y(x1 x2 दैट विल बी e⁻x1 x2/2। अब इसको मैं ब्रेक करके नहीं लिख सकती, इसका आप RHS भी चेक करो, y(x1 + y(x2) यानी कि e⁻x1/2 + e⁻x2/2। क्लियरली LHS और RHS हमारे पास यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे हैं। सो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ऑप्शन ए और बी। क्या y कन्वेक्स होगा या y कनकेव होगा। कन्वेक्स और कनकेव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर y" ग्रेटर देन 0 हो तो कन्वेक्स होता है। कनकेव के लिए क्या होगा, y" लेस देन 0। अब यहाँ से हमारे पास y क्या आया था, e⁻x/2। y' निकालते हैं तो 1/2 e⁻x/2। y" निकाला तो 1/4 e⁻x/2 विच इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारा जो y है y इज़ अ कन्वेक्स फंक्शन। सो ऑप्शंस ऑब्जर्व करें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे आंसर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन ए एंड सी। इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों को, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे यूलर-लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करने के तो आप काफ़ी फास्टली इन प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे खुद से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और जो इससे पहले के हमारे क्वेश्चंस आए थे सितंबर और फरवरी 2022 के, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।